सो गाइस अब बारी आ चुकी है कि हम CSS ट्रांजिशन को काफ़ी नज़दीकी से देखें। CSS ट्रांजिशन अलाउ यू टू चेंज प्रॉपर्टीज वेरी वेरी स्मूथली एंड ओवर अ गिवन ड्यूरेशन। तो CSS ट्रांजिशंस क्या होती हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गाइस इन चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन डिले क्या होता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या होता है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर गाइस हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं और ट्रांजिशंस क्या होते हैं मैं आपको इस चैप्टर में थ्रूली बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में और क्विकली हम ट्रांजिशंस को समझने के लिए एक transition.html की HTML फाइल को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करते हुए चलता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ ट्रांजिशन के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली और स्टाइल यहाँ पर करूँगा मैं इसके बाद जस्ट। ठीक है, तो ट्रांजिशन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ और डिव के अंदर मैं एक कुछ टेक्स्ट डाल लेता हूँ, दिस इज अ डिव। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं डिव को टारगेट करता हूँ, डिव बोलूँगा, इसकी हाइट और विड्थ देता हूँ मैं कुछ, मान लो मैंने हाइट दे दी 200 पिक्सल्स, विड्थ दे दी 200 पिक्सल्स अगेन, या फिर 300 पिक्सल्स दे देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं रखता हूँ ब्लू। ठीक है, और इतना करना ठीक रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, गो लाइव करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास बॉक्स बना हुआ आ गया है, इसके अंदर दिस इज डिफ लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसका जो कलर है मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है। अब गाइज मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांजिशन करता क्या है। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ट्रांजिशन और मैं लिखूँ विड्थ लिखूँ, ठीक है, ट्रांजिशन विड्थ लिखूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिशन होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर विड्थ लिखूँ और मैं बोलूँ डिव और इस पर मैं hover pseudo क्लास डालूँ और यहाँ पर लिखूँ कि इसकी विड्थ जो है कर दो 200 पिक्सल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी पिक्सल्स थी, 300 पिक्सल्स, और यहाँ पर अभी कितनी है, 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये विड्थ जो है ट्रांजिशन कर दो, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन की अभी विड्थ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इस पर होवर करूँगा तो ये 200 विड्थ हो गई। ठीक है, तो ये हम बिना होवर के भी लगा सकते थे, लेकिन ट्रांजिशन क्या करता है मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रांजिशन क्या करेगा, यहाँ पर आपको ट्रांजिशन डिले डालो आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर डालूँ ट्रांजिशन डिले मैं डालूँ 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड बाद ये चले, तो दिखाता हूँ आपको 2 सेकेंड का मतलब क्या है। कंट्रोल R करूँगा और देखो आप 2 सेकेंड बाद ये जो है वर्क करता हुआ हमें दिखेगा। तो आप वापस जाओ, ठीक है, और इसको कंट्रोल R फिर से करता हूँ, देखो 1 2, तो ये देखो आप 2 सेकेंड बाद जो है ये हमारा वापस गया। ठीक है, अब हटाओगे 1 2, तो 2 सेकेंड बाद ही वापस चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसका टाइम जो है थोड़ा कम करता हूँ, 1 सेकेंड करूँगा तो 1 सेकेंड कम सेकेंड में हमें दिखेगा। तो ट्रांजिशन डिले क्या करेगा, 1 सेकेंड के डिले के बाद ये जो है हमारा चलेगा, देखो आप। तो गाइस आई होप कि आप समझ गए कि ट्रांजिशन डिले क्या करता है। वैसे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन और मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 सेकेंड, ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो भी 1 सेकेंड रख दी मैंने यहाँ पर, तो वो भी हम रख सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं 1 सेकेंड रखूँ तो देखो आपकी ये ड्यूरेशन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो है ये ट्रांजिशन करेगा। मैं एक काम करता हूँ, ट्रांजिशन डिले को अभी कमेंट आउट करता हूँ ताकि हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो आप देखो कि ये कितना स्मूथली जाएगा 1 सेकेंड के अंदर, ये देखो आप। ठीक है, इसको हटाओगे तो 1 सेकेंड में जो है ये हमारा 200 विड्थ ले रहा है, 200 पिक्सल्स। वैसे ही आप इसकी जो है अगर इसको बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बढ़ा भी सकते हैं हम। तो 500 पिक्सल्स करूँगा मैं, इसको हवर करने पे 500 पिक्सल्स हो और इस पे लेके जाऊँ तो 1 सेकेंड में 500 पिक्सल्स पे चला जाएगा, ये देखो आप। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा कर सकता हूँ कि ये 100 VW हो जाए, तो ये 100 VW हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, पूरी स्क्रीन ले लेगा, ये देखो आप 1 सेकेंड में पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया इसने। और अगर मैं इसका टाइम जो है कम कर दूँ, लाइक 0.1 सेकेंड कर दूँ, तो देखो 0.1 सेकेंड में भी ये चल जाएगा। देखो आप, कोई इतना क्विकली जा रहा है।
आई होप कि आप समझ गए हो कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोनों ट्रांजिशन डिले और ट्रांजिशन ड्यूरेशन आई होप कि आपके समझ में आ गया है। ठीक है, अगर मैं ट्रांजिशन डिले डालूं तो देखो 1 सेकंड बाद 1 सेकंड 0.1 सेकंड में जो है वो कवर करेगा। आप देखना, काउंट करना, इस पर मैं कवर करूँ 1 और ये देखो आप, ठीक है, मैं हटाऊंगा तो 1 सेकंड बाद वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। 1 सेकंड के बाद ये मूव करेगा, 1 सेकंड के बाद ये अपनी जगह पे जाएगा। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन ड्यूरेशन और ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन यहाँ पर मैंने विड्थ डाली थी, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हाइट को भी चेंज करा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मैं यहाँ पर हाइट बोलूँ तो मैं हाइट को यहाँ पर लिखना होगा कि हाइट करनी है यहाँ पर ट्रांजिशन, और मुझे यहाँ पर मेंशन भी करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हाइट 200 पिक्सल्स, सॉरी ऑलरेडी 200 पिक्सल्स है तो मैं इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल्स। तो आप देखो कि यहाँ पर हाइट और विड्थ दोनों एक साथ हम कर सकते हैं। ये देखो आप, कंट्रोल आर और ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर इसको हाइट लिखना होगा, नॉट विड्थ। ठीक है, तो हाइट लिखने से ये चलेगा। अभी दिखाता हूँ, तो ये देखो आप, ये देखो, ठीक है, तो हाइट और विड्थ दोनों 1-1 सेकंड बाद चलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों को एक साथ लिखूँ। ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको अलग अलग लिखूँ, तो मैं एक ही लाइन में सब लिखना चाहता हूँ। दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप एक साथ लिख सकते हो। तो मैं अगर बोलूँ कि विड्थ कॉमा हाइट, तो इसका मतलब है कि आप जो इसको कमेंट आउट करो तो ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैं इसको लेके जाऊँगा तो देखो दोनों एक साथ जो है हमारा वर्क करेगा। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसी के साथ आप इसका टाइमिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि ड्यूरेशन कैसा होता है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी देखेंगे, आपके ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती क्या है। अब यहाँ पर बोला है कि अगर आप इसके अंदर टाइमिंग नहीं देते हो, तो टाइमिंग नहीं देते हो इसका मतलब है ये 0 वर्क ले रहा है, तो ये 0 सेकंड में जो है चला जाएगा अपनी ट्रांजिशन वर्क पे। तो इसलिए आप अगर टाइमिंग मेंशन करते हो तो ये टाइमिंग लेगा, अगर नहीं करते हो तो वो 0 सेकंड लेगा और एक ही 0 सेकंड में वो उधर पर मूव करके आपको दिखा देगा। ठीक है, अब स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप इसके अंदर आप ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन डालो। जैसे कि मैं अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर अगर मैं डालूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो अगर मैं डालूँ ईस, ठीक है, तो ईस क्या करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ईस लिखोगे आप यहाँ पर, तो स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड देन स्लो एंड विद दिस डिफॉल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हो जाएगा स्लो स्टार्ट लेगा, देन फास्ट मूव करेगा, देन स्लो एंड देन एंड स्लोली। तो स्लो फास्ट स्लो ऐसा मूव करके हमें यहाँ पर ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँगा। मैं खाली आपको विड्थ दिखाऊंगा खाली, तो मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है हमें खाली विड्थ की ट्रांजिशन दिखे। ठीक है, ताकि हम उसको ज़्यादा बेटर वे में समझ सके। तो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि विड्थ जो है वो ट्रांजिशन हो खाली, और इसके अंदर मैंने टाइमिंग फंक्शन ईज लिखा है। तो पहले वो क्या होगा कि वो पहले वो हमारा स्लो मूव करेगा, देन फास्ट मूव करेगा, देन अगेन स्लो। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देखो पहले स्लो मूव करेगा, देन फास्ट, देन स्लो। ठीक है, इसका टाइमिंग ड्यूरेशन भी मैं डिले भी हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो देखो ये जो पहले फास्ट मूव करा, स्लो करा, फिर फास्ट मूव करा, इसका टाइमिंग 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब देखो 3 सेकेंड में ये फास्ट स्लो फिर स्लो। ठीक है, ये देखो आप। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक नहीं होता, काफ़ी फंक्शंस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ईज हैगा, फिर इसके बाद लीनियर भी है, फिर ईज इन है, फिर ईज इन आउट। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे वर्क करता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ईज इन, तो ईज इन ऐसे वर्क करेगा। ईज इन क्या करता है हमारा, देखो ईज इन कैसे करेगा, स्पेसिफाइड ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखो आप स्लोली स्टार्ट कर रहा है और तेज़ी में मूव कर रहा है, तो ये ईज इन होता है। शुरू में आपको स्लो मूव करेगा और एंड में तेज़ करेगा। ये देखो आप, ये हमारा होता है स्लो स्टार्ट, ईज इन। ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर होता है। लीनियर यानी कि सब जगह एक जैसे ही चलेगा, तो लीनियर तो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लीनियर कैसा होता है।
लीनियर, तो ये देखो आप लीनियर कंट्रोल आर, और मुझे इसको है ऐसे कमेंट आउट करना पड़ेगा ताकि ये जो है हमारा लीनियर चले। तो ये देखो आप 3 सेकंड में जो है पूरी जगह से एक सामान चलेगा। मतलब आप देखोगे तो कहीं पर भी ज़्यादा स्पीड स्लो या फिर तेज़ नहीं दिखेगी, सब जगह एक ही स्पीड से वो चलेगा। अब यहाँ पर हमने 3 देख ली, ईज इन, ईज आउट देखना है हमें, लीनियर देखना देख लिया हमने। इसके अंदर में ईज आउट लिख दूँ तो ये ईज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ईज आउट यानी कि ये स्पेसिफाइड ट्रांजिशन विद अ स्लो एंड, शुरू में तेज़ चलेगा और एंड में स्लो हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, शुरू में तेज़ चलो, ये स्लो में एंड हो गया, तो ये होता है हमारा ईज आउट। फिर ईज इन आउट होता है हमारा स्पेसिफाइड ट्रांजिशन विद स्लो स्टार्ट एंड एंड। तो स्लो में स्टार्ट, शुरू में स्टार्ट जो होगा वो स्लो होगा और एंड में भी स्लो हो जाएगा और बीच में तेज़ चलेगा। ठीक है, तो हम इसको ईज इन आउट कर दें तो कुछ ऐसा चलेगा, ईज इन और इन आउट। तो वेल बेसिकली अगर मैं ऐसे करूं तो देखो ये स्लो चला, फास्ट हुआ, फिर स्लो हो जाएगा, तो ऐसा हमारा ईज इन आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे ट्रांजिशंस इफेक्ट होते हैं, सॉरी टाइमिंग फंक्शंस होते हैं, आप इसके अंदर लगा सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप अपना खुद का जो है बना सकते हो यहाँ पर फंक्शन कि आपको कैसे इसको लेके जाना है। इसको लगाने के लिए आपको क्यूबिक बेजियर का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगाते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मैं यहाँ पर लिखूँ क्यूबिक बेजियर, तो यहाँ पर आप अपना खुद का बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी बना के दे रहेगा, तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो ये अपना कस्टमाइज़ करके दे रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अगर देखना है तो आप इसको इंस्पेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से इंस्पेक्ट करने के बाद आप अगर यहाँ जाओ इसके ऊपर और इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो कि हमें क्यूबिक बेजियर का फंक्शन यहाँ पर हमें प्रोवाइड हो रहेगा। ठीक है, तो आप अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओ कुछ ऐसे और इसको एंटर करो तो देखो कि ये हमारे यहाँ से चेंज होकर हमें प्रोवाइड होगा। तो ऐसा हमारा क्यूबिक बेजियर भी आप अपना कस्टमाइज़ करके बना सकते हो। सो आई होप कि आपको ये टाइमिंग फंक्शन भी समझ में आ गया है। अब इसकी जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है गाइस, आप उसके अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी डाल सकते हो। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या करती है कि आप एक ही लाइन में सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हो। जैसे कि आपको ये जो सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आप उसी एक ही लाइन में लिख के उसको बता सकते हो। और वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर आप ऐसे कुछ लिखो, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है एग्जाम्पल के तौर पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँ और मैं इसको लिखाऊँ आपको, तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि इसकी जो ट्रांजिशन है वो क्या है, हमारी विड्थ, फिर हमारी जो ड्यूरेशन है, हमारी जो ट्रांजिशन क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन डिले जो है वो 2 सेकंड्स का है, फिर ड्यूरेशन जो है वो 1 सेकंड की, और लीनियर फंक्शन है हमारा। तो एक बार हम चला के देखते हैं इसे कि कैसे मूव हो रहेगा। ये देखो आप, तो 2 सेकंड बाद ये मूव करेगी और 1 सेकंड में ये उधर मूव हो जाएगी। तो पहला वाला जो है हमारा, मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन, जिससे आपको जो है ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ट्रांजिशन, यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले प्रॉपर्टी यानी कि क्या प्रॉपर्टी आप ट्रांजिशन कराना चाहते हो। तो विड्थ कराना चाहते हैं हम, फिर 2 सेकंड के बाद हमारा क्या आएगा, वहाँ पर आएगा डिले आएगा हमारा, ट्रांजिशन डिले। फिर उसके बाद हमारा आएगा टाइमिंग फंक्शन, फिर उसके बाद हमारा आएगा ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हमारी रहेगी 1 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लीनियर लिखा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ईज लिखूँ यहाँ पर, तो ये ईज चलेगा। ईज हमने देखा था कि पहले स्लो रहता है, फिर फास्ट रहता है, देन स्लो रहता है। तो देखते हैं हम कैसा वर्क कर रहा है। अभी देखो 2 सेकंड बाद चला, फिर फास्ट, ये स्लो हो गया। तो ऐसा हमारा जो है ट्रांजिशन वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप या तो आप इस पर विड्थ डाल लो, आप चाहो तो हाइट डाल लो, आप चाहो तो फॉन्ट साइज डाल लो, आप चाहो तो फॉन्ट वेट डाल लो, सब चीज़ें डाल सकते हो। मैं आपको जो है एक नया डिव बनाता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर क्लास देके आपको एक मैं नई चीज़ से आपको बताता हूँ कि हम कुछ और कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाइट बोलूँ और इसके अंदर मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ हाइट,
ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको क्या करूँगा, डॉट हाइट से इसको टारगेट करूँगा और नई चीज़ आपको बताऊँगा कि हम इसके अंदर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से कैसे इसके अंदर ट्रांजिशन डाल सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा कुछ क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा इसे और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसका जो कलर थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। बस हम शुरू में हम इनिशियलाइज जब करेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें सेम रखना चाहेंगे और फिर उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टोमेटो, ठीक है। और मैं एक नया क्यों बना रहा हूँ ताकि आपको शुरू से लेके एंड तक जो है हमने भी पढ़ा है टोमेटो वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकें। अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लिखूँ, और ट्रांजिशन में हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी देना होती है, तो प्रॉपर्टी में देना चाहता हूँ इसकी हाइट, फिर उसके बाद मैं देना चाहता हूँ डिले। तो मैं डिले को चाहता हूँ कि ये 0 सेकेंड रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोल सकता हूँ ईज इन आउट। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है 3 सेकेंड में चले, ठीक है। ये होगा 3 सेकेंड। फिर उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ डॉट हाइट और इसके ऊपर हावर। हावर के बाद इसके अंदर मुझे लगाना है क्या, मुझे लगाना है इसकी विड्थ, हाइट इसकी जो है इनिशियली 200 पिक्सल है, तो मैं चाहता हूँ हाइट जो है वो 100 VH हो जाए। तो 100 VH जब इस पर हावर करें तो 100 VH हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर ट्यूटोरियल के अंदर और मैं देखता हूँ ये कैसे ट्रांजिशन वर्क कर रहा है। तो जब मैं इस पर जाऊँ तो आई होप कि मैंने हाइट लिखी है यहाँ पर 100 VH। तो मैंने क्या चेंज करना है यहाँ पर, हाइट डॉट हावर। तो हाइट जो है 100 VH है। फिर यहाँ पर विड्थ जो है 300 पिक्सल से तो इसकी विड्थ क्यों चेंज हो रही है वो हम देखते हैं एक बार। तो मैं देखता हूँ एक बार। तो गाइस हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर डिव को दिया है। तो अगर मैं डिव को यहाँ से कमेंट आउट करूँ तो क्या हो रहा है कि ये जो है डिव इसमें भी लग रहा है और इस पर भी हावर फंक्शन जो है उस पर लग रहा है। और यहाँ पर मैंने 0 सेकेंड मेंशन करा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो आई थिंक ये वर्क करना चाहिए अब, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइट दी हुई है 100 VH ले और 3 सेकेंड का जो है इसके अंदर हमने ड्यूरेशन डाला है। तो अब देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। तो अब मैं ऊपर आ गया हूँ और देखो आप, तो इसकी विड्थ जो है हमारी पूरी चेंज हो रही है और हाइट भी हमारी पूरी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर मैं इस डिव को यहाँ से हटा दूँ, लाइक यहाँ से मैं इसको हटाऊँ और इसको ऐसे कमेंट आउट करूँ, तो आप देखो कि ये चलना चाहिए अब, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ये कैसा वर्क कर रहा है। कंट्रोल R करूँगा, कंट्रोल R, और ये देखो फर्स्ट वाला तो हमारा चलना बंद हो गया क्योंकि इस पर हमने से पावर फंक्शन हटा दिया। अब ये जो है हमारा खाली VH पे चलेगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी गाइस, यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी थी कि यहाँ पर हमने दो चीज़ें दे दी थी। हमने हावर भी दे दिया था, ठीक है, डिफ पे भी हावर दे दिया था, और हमने जो है क्लास लेके भी उस पर हावर दे दिया। तो हो क्या रहा था कि वो हाइट और विड्थ दोनों एक साथ चीज़ें चल रही थी। तो हमने इसको ओवरराइट नहीं करा था, इनफैक्ट हमने विड्थ को भी चेंज कर दिया और हाइट को भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप में इसको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो नो प्रॉब्लम इन दैट, मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। और शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाई है कि ट्रांजिशन कैसे होता है। अब इससे आपका फ़ायदा क्या है, ट्रांजिशन से आप क्या लर्न करोगे। ट्रांजिशन से आप अगर एनिमेशन डालना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, आप चाहते हो कि आपको जैसी किसी चीज़ पे क्लिक करो तो उसकी जो हाइट और विड्थ है वो चेंज हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि जैसे ही उस पर हावर करो तो 1 सेकेंड के डिले के बाद वो जो है हमारा डिस्प्ले हो, तो आप ट्रांजिशन के थ्रू कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ट्रांजिशन के थ्रू आप अपनी हाइट और विड्थ तो चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे जो बॉक्स है उस पर जैसे ही हवर किया जाए तो 400 पिक्सल्स और पिक्सल्स और विड्थ जो है 600 पिक्सल्स की हो जाए, ठीक है। 600 विड्थ 600 पिक्सल्स की हो जाए। जैसे ही मैं इस पर करूँ 3 सेकेंड्स के अंदर, 3 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के अंदर ईज एंड आउट हो और इसकी हाइट और विड्थ, ऐसे ही हाइट और विड्थ दोनों देना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको मैं कंट्रोल C करूँ और कॉमा लगा के मैं यहाँ पर कंट्रोल V करूँ और यहाँ पर मुझे विड्थ भी मेंशन करनी होगी, विड्थ ठीक है। कॉमा सेपरेटेड से आपको दोनों प्रॉपर्टीज देना होंगी और मैं दोनों को चेंज कराना चाहता हूँ। तो 3 सेकेंड बाद आप देखो तो दोनों चलेगा हमारा। अब मैं दिखाता हूँ आपको,
मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले और हम ज़्यादा क्लियरली देख सकें। अब गाइस जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ और मैं इस पे जब हॉवर करता हूँ तो हम 3 सेकंड्स के अंदर क्या देखेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले हॉवर करे हुए बिना बताओ कि क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। क्या इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज हो गई, या फिर सिर्फ हमारी हाइट चेंज हो गई, या सिर्फ हमारी विड्थ चेंज होगी। तो आपने अगर लिखा है कि दोनों चेंज होगी तो यू आर ट्रू, दोनों चेंज होगी। यहाँ पर देखो आप 3 सेकंड्स के अंदर यहाँ पर दोनों चेंज हो गया। अगर मैं हटाऊंगा 3 सेकंड्स के अंदर वापस वो चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा जल्दी हो तो आप अगर 1 सेकंड्स लिखोगे तो 1 सेकंड बाद भी ये चलेगा। दोनों में 1 सेकंड लिखना होगा, ठीक है। तो ये देखो आप 1 सेकंड बाद 1 सेकंड के अंदर ये चला। अब चाहते हो कि आप 1 सेकंड के बाद दोनों चले तो 1 सेकंड का ड्यूरेशन डिले ले लो। और मैं चाहता हूँ खाली हाइट जो है 1 सेकंड बाद चले और विड्थ जो है वो 0 सेकंड में चले, तो ये भी कर सकते हो आप। तो मैं दिखाता हूँ कि 1 सेकंड बाद हाइट चलेगी, देखो आप, ठीक है। और अगर आप चाहते दोनों एक साथ चले तो यहाँ पर आप 1 सेकंड लिख दो, ठीक है। तो 1 सेकंड लिखोगे तो दोनों एक साथ चलेंगी। ये देखो आप 1 सेकंड के डिले के बाद दोनों चल रही है। और अगर आप नहीं चाहते कि दोनों एक साथ चले तो आप उसको अलग अलग टाइमिंग डिले दे सकते हो। यहाँ पर आप हाइट विड्थ ही नहीं, आप अगर आप कुछ और भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अगर मैं फॉन्ट साइज़ डालना चाहूँ तो फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो आप। मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज़ जो है वो ईज़ हो और 1 सेकंड का ड्यूरेशन ले, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करते जैसे मैंने आपको बताया तो वो ड्यूरेशन नहीं, डिले नहीं लेगा, ठीक है। आप इसको हटा दोगे तो डिले नहीं लेगा यहाँ पर, और अगर आप लगाओगे तो वो ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा है कि आप जिस चीज़ को मेंशन करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, और जिस चीज़ को नहीं चाहते वो नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ को जो है चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ लिखूँ 40 पिक्सल्स। तो आप देखो कि 1 सेकंड के बाद इसमें ये 1 सेकंड के बाद हमारा 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आप फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो गया। पहले फॉन्ट साइज़ चेंज नहीं हो रहा था, पहले खाली बॉक्स का साइज़ चेंज हो रहा था गाइस, आपने देखा होगा क्लियरली। लेकिन अब देखो तो फॉन्ट साइज़ भी जो है हमें काफ़ी क्लियर होकर चेंज मिल रहेगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है गाइस। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर लिखूं, ईज लिखूं और 2 सेकंड्स लिखूं, और यहाँ पर मुझे मेंशन करना होगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं चाहूँ कि एक्वा कर दूं, तो आप देखो कि हमारा जो है जैसे ही हॉवर करते हुए आएंगे तो ये एक्वा हो जाएगा कितने 2 सेकंड्स के ड्यूरेशन के अंदर। तो ये देखो आप, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम कितनी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितनी चीज़ें हम डाल सकते हैं विद जस्ट सिंपल स्टेप्स। यहाँ पर हमें सिर्फ ईज इन आउट, यहाँ पर हमें फंक्शंस डालना है, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी डालनी है। यहाँ पर हमने क्या डाला है, सिर्फ प्रॉपर्टी डाली है ना। यहाँ पर हमने क्या डाला है, यहाँ पर फंक्शन डाला है। टाइमिंग फंक्शन हमें पता है क्या होता है, हमें पता है कि ड्यूरेशन क्या होता है, हमें पता है डिले क्या होता है। हम 4 चीज़ें डालें और यहाँ पर हमारा काम जो है ऐसा कुछ हमें दिखा है। ये देखो आप। तो गाइस ये बहुत आसान सी चीज़ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई है और आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे इसे, बट फिर भी ये आपको कोड करने में मज़ा आया होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने जो अप्लाई करी है यहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया थी, ठीक है। और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। अब गाइस यहाँ पर जो है क्विक असाइनमेंट है, और ये जो है थोड़ा सा आपके लिए असाइनमेंट में लाया हूँ जिसके थ्रू आप अपनी थोड़ी सी कोडिंग को स्किल्स को बढ़ा पाओगे। अब यहाँ पर मैंने बोला है ऐड अ 2 सेकंड ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर विद चेंजेस ऑफ डिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके लिए एक डिव बनानी होगी, उसके अंदर आपको जो है ट्रांजिशन इफेक्ट डालना होगा ऑफ 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड्स का ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डालोगे अब आपके ऊपर है, आप बताओ मुझे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपने ये कैसे किया। इसका सोर्स कोड अगर मुझे देखूंगा कि अगर मुझे सही लगता है तो मैं उस पर ज़रूर कमेंट दूंगा और उस पर ज़रूर मैं लाइक करूंगा, और जो नहीं करता है फिर भी वो एफर्ट्स डालता है तो उनको भी मैं हार्ट दूंगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि एनिमेशंस क्या होती हैं, और हम काफ़ी एनिमेशंस के प्रोजेक्ट बनाएंगे। गाइस हम जो है CSS की जो है ट्यूटोरियल के अंदर काफ़ी कुछ आगे आ चुके हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि अभी तक जो हमने भी पढ़ा है वो आपको कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था।